हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, जैसे हमने नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, सेट के जो लॉस हैं वो यहाँ पे डिफरेंट लाई करेंगे। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। क्या आता है? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। देखो बेटा, यहाँ पे नियर अबाउट 6 लॉज लाई करते हैं। नियर अबाउट यहाँ पे बेटा आपके 6 लॉ लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो अगर बात करूं ए यूनियन ए यूनियन ए, तो बेटा ए यूनियन ए का मतलब हुआ ए और ए का सारा पार्ट। ए यूनियन ए का मतलब क्या हुआ, ए और ए का सारा पार्ट। तो ए और ए का सारा पार्ट क्या आएगा आपका, ए तो आएगा। क्या आएगा बेटा आपका, ए ही तो आएगा। नेक्स्ट बात करूं ए इंटरसेक्शन ऑफ ए, मतलब ए और ए का कुछ कॉमन पार्ट, तो ए और ए का कॉमन पार्ट सारा ए ही आएगा। क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे, सारा ए ही आएगा। तो इस लॉ को यहां बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे, आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, है ना। देखो बेटा यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन ऑफ फाइव। ठीक है, ए एक सेट है और फाइव एक सेट है। इन दोनों सेट में कॉमन क्या होगा, फाइव का मतलब क्या है, जीरो। सॉरी, कॉमन ही ऐड करके क्या होगा। तो अगर ए किसी सेट में मैं जीरो वैल्यू ऐड करता हूं, जब कोई नहीं वैल्यू खाली वैल्यू ऐड करता हूं, तो वो क्या बन के आएगी बेटा आपकी ए। क्या बनेगी बेटा आपकी यहाँ पे ए। और दूसरा बोलता हूं, अगर ए में इंटरसेक्शन करता हूं किसका, यूनिवर्सल लॉ का। किसका करता हूं यहाँ पे आपका, यूनिवर्सल सेट का। यू से शो करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ यू, ए इंटरसेक्शन ऑफ यू, और ए और यू का अगर इंटरसेक्शन करूंगा, अगर ए और यू का इंटरसेक्शन करूंगा बेटा, देखो क्या आपका यहाँ से ये क्या है, ये टर्म है यू, और बात इसी कर रहा हूँ यहाँ पे ए की। तो ए और यू का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या टर्म आएगी, वो बेटा यही तो टर्म आएगी आपकी, है ना, वो यही वैल्यू आएगी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ यू यहाँ बन के आएगा आपका ए। क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ पे ए। इसे बोलते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। एक बना आपका यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ और सेकंड कौन सा बना आपका यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ के बारे में। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखो बेटा क्या आपका यहाँ पे हम बात करते हैं, एक लॉ और लाई करता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ की अगर बात करूं, कम्यूटेटिव लॉ कैसा लाई करता है, ए, ठीक है, यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू बी यूनियन ऑफ ए। ठीक है, अगर ए और बी को ऐड करोगे, जहां बी और ए को ऐड करोगे, आंसर आपका सेम ही आना है। तो ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू बी यूनियन ऑफ ए। देन बात करूं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। ये दो टर्म बेटा आपकी यहाँ पे लाई करती है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, चीजें समझनी है, एग्जाम में इतनी चीजें दिमाग में याद नहीं रहने वाली है। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको बोलूं 6 आइडेंटिटी याद कर लो। ठीक है, आपको उसके अलावा यार जनरल नॉलेज में बहुत पार्ट है आपको रटने वाला, तो ये चीजें रटो मत, यहाँ पे चीजें समझो कि कंसेप्ट क्या है बेटा आपके यहाँ। अब क्या है, ए और बी में जो ऐड करके आएगा वही तो बी और ए में ऐड करके आएगा, है ना। यूनियन का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐड। यूनियन का मतलब यहाँ पे ऐड मतलब टुगेदर। नेक्स्ट बात करूं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पोर्शन। बेटा जो ए और बी का कॉमन पोर्शन है ना, वही बी और ए का कॉमन पोर्शन लाई करेगा, है ना। ये दिमाग में आपके अपने आप ही दिमाग में एक इमेज बन रही होगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा लॉ है, इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलेंगे बेटा आपका यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ, ये बनेगा आपका यहाँ। नेक्स्ट बात करूं यहाँ बेटा एसोसिएटिव लॉ लाई करता है, वो कैसा लॉ है, देखो फोर्थ लॉ यहाँ पे कैसा बेटा आपका, ये लॉ कैसा है, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, वो बनेगा ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, है ना। अगर ए यूनियन बी जो है वो सी से यूनियन में है, तो इसका मतलब ए जो यूनियन में होगा बी और सी के साथ, तो वो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट बात करूं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ से आएगा आपका क्या,
बी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपका यहाँ पे, और ये पार्ट क्या है आपका यहाँ पे सेम आंसर आएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे बेटा, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये बना आपका यहाँ। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। क्या आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या बोलता है, अगर ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लाई कर रहा है, क्या आपका ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लाई कर रहा है, इसको क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कैसा लॉ है, देखो बेटा आपने पढ़ा होगा ऐसा लॉ ना, पहले कभी ना कभी तो लाइफ में देखा होगा ऐसा लॉ आपने। कैसा लॉ है बेटा, देखो आपका यहाँ ये, अगर मैं बात करूं ए प्लस बी इंटू सी, वो बनता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इस फॉर्म में बनता है आपका यहाँ पे क्या, कौन सा लॉ है आपका यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब मैंने ए को बी के साथ और ए को सी के साथ अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ए और बी आपस में ऐड, और ए और सी आपस में ऐड, और बीच में साइन क्या है बेटा आपका यहाँ पे डॉट का। वैसा ही सेम यहाँ पे लाइक क्या करेगा, यहाँ बात करें ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन, ये वाला साइन कहाँ आ गया, ये बाहर आ गया ना, इंटरसेक्शन, यहाँ आएगा आपका ए यूनियन ऑफ सी। क्या आएगा, ए यूनियन ऑफ सी, इसे बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये अलग फॉर्म में कैसे लाई करेगा, दूसरे फॉर्म में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये क्या बनेगा आपका यहाँ से फिर से, इससे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बनेगा आपका यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लाई कर रहा है, ये कैसा लाई कर रहा है आपका, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अगर ए यूनियन करूंगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो यूनियन जो है वो बी के साथ अलग से होगा और सी के साथ अलग से होगा, और बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन करूंगा बी यूनियन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी अलग से आएगा, ए इंटरसेक्शन सी अलग से आएगा, और बीच में क्या आएगा यहाँ पे यूनियन का साइन। ये बना आपका यहाँ पे। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो लॉ लाई करता है, 6th लॉ, जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बेटा आपका यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, 6th लॉ जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, अगर आप ए यूनियन ऑफ बी का बार करते हो, अगर आप ए यूनियन ऑफ बी का होल बार करते हो, तो ये किसके बराबर आएगा, ये बोलता है आपका यहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, यू का अगर आप बार करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन। क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का बार करोगे क्या आएगा आपका यहाँ पे, यूनियन। बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉमन पोर्शन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, जो कॉमन नहीं होगा। तो ठीक है, तो यही बात आपकी यहाँ बनी, सारे पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट बनेगा कॉमन पोर्शन, और कॉमन पोर्शन कॉम्प्लीमेंट बनेगा यहाँ पे सारा पोर्शन, है ना। तो ए यूनियन ऑफ बी बार बनेगा यहाँ से ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। क्या बनेगा, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ए बार यूनियन का बार, बी का बार, और यूनियन का बार क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का बार विच इज इक्वल टू ए बार यूनियन ऑफ बी बार विच इज इक्वल टू ए बार यूनियन ऑफ बी बार। इसे बोलते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं यहाँ बेटा आपका, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अलग से लॉ लाई करते हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार। ठीक है, फर्स्ट अगर यहाँ बात करूँ आपका ए माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ये किसके बराबर आएगा। देखो ए में से बी को माइनस करूँ तो बचेगा ए का पार्ट। क्या बचेगा, ए का पार्ट। आपको पता ना ए माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ से ये देखो बेटा चीज़ों को ना प्रैक्टिकली समझो सारा, ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी क्या हुआ, ये वाला पार्ट। क्या हुआ, ये वाला पार्ट। और बी क्या बेटा आपका यहाँ से, बी है सिर्फ ये वाला पार्ट, बी क्या आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट, है ना। अब देखो ए में जो मैं माइनस करूँगा अगर बी को, तो बनेगा आपका सिर्फ ये वाला पार्ट। और इसमें और बी में इंटरसेक्शन क्या है, आप बोलोगे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका ए माइनस बी है, ये पार्ट क्या है, ए माइनस ऑफ बी, और ये पार्ट क्या है पूरा आपका यहाँ पे बी। क्या आपका यहाँ पार्ट ये बी। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका 5।
क्या आंसर आएगा बेटा यहाँ पे इसका 5। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे a माइनस ऑफ b, ठीक है, जब b माइनस ऑफ a, b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ a, वो भी आपका आंसर क्या आने वाला बेटा यहाँ पे 5 आएगा बेटा, आंसर 5 है ना। नेक्स्ट अगर बात करूँ, देखो बेटा सेकंड क्या है यहाँ से, अगर a माइनस ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ a करूँगा तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे पास, देखो अगर a माइनस बी करता हूँ तो a माइनस बी का मतलब है कुछ यहाँ पे ये कॉमन पार्ट आएगा इसका, कुछ यहाँ पे ये कॉमन पार्ट आएगा, वो कौन, सॉरी कॉमन पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट आएगा, क्या आएगा, ये वाला पार्ट है ना। और a जो है, a क्या है आपका, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है, बात समझ आ रही है, a माइनस बी है ये वाला पार्ट है ना, और a क्या है, a ये पूरा पार्ट है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, आपका आंसर आएगा a माइनस ऑफ बी। क्या आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से, a माइनस ऑफ बी। क्या आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से, a माइनस ऑफ बी। ये आपकी यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आइडेंटिटी होगी। थर्ड आइडेंटिटी की यहाँ से बात करूँ, a सबसेट ऑफ b इक्वल टू a बार इक्वल टू a बार, a सबसेट ऑफ b इक्वल टू a बार, देन यहाँ आएगा आपका a सबसेट ऑफ b इक्वल टू b बार सबसेट ऑफ a बार। क्या आएगा आपका यहाँ से, b बार सबसेट ऑफ a बार। तो a सबसेट ऑफ b इक्वल टू b बार सबसेट ऑफ a बार कैसा लाइक करेगा, देखो आपका यहाँ से, अगर a सबसेट ऑफ b की बात करूँ तो ये a है, ये क्या है आपका यहाँ से b बड़ा सर्कल, और a क्या है आपका यहाँ पे छोटा सर्कल है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो a है वो किसका सबसेट आपका यहाँ पे b का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि b बार सबसेट ऑफ a बार, b बार सबसेट ऑफ a बार। देखो बेटा क्या आपका यहाँ पे, मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अगर ये पूरा आपका एक यूनिवर्सल सेट है U है ना, जिसमें ये क्या है आपका A और ये क्या बेटा आपका यहाँ पे B। अब देखो बेटा चीज़ें ध्यान समझना ना, अगर ये पार्ट A है तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका पूरा, हाँ बोलो, ये वाला पार्ट है हमारा A बार है ना, A के अलावा बाकी पार्ट क्या आपका यहाँ से A बार है ना। और अगर ये B पार्ट है आपका पूरा है ना, जिसमें A वाला पार्ट भी इंक्लूड है, उसमें B बार क्या होगा, तो आप बोलोगे ये वाला पार्ट क्या है B बार है ना, ये वाला पार्ट क्या आपका यहाँ से B बार। क्या आपका यहाँ से ये वाला पार्ट B बार। तो अगर A इज सबसेट ऑफ B, जो A है वो B का सबसेट है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपका B बार आएगा ना, यहाँ पे जो आपका क्या आएगा B बार, B बार क्या है आपका ये वाला पार्ट, जो B बार है वो किसका सबसेट है आपका A का, क्योंकि जो A है ना बेटा, ये जो रेड वाला पार्ट है ये सारा A है, जो यहाँ पे आपका रेड वाला पार्ट है बेटा ये सारा क्या है A। अगर रेड वाला पार्ट सारा A है और इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है A बार, वो क्या बेटा आपका यहाँ पे A बार। तो रेड वाला पार्ट आपका बड़ा है किससे, आपका ग्रीन वाले पार्ट से है ना। तो ऑब्वियसली बात देखो बेटा, यहाँ पे रेड वाला पार्ट ये पूरा बड़ा पार्ट है रेड वाला, और जो आपका रेड वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, रेड वाला पार्ट आप बोलो A बार है, और ग्रीन वाला पार्ट क्या बेटा आपका यहाँ से, ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे B बार। क्या आपका यहाँ पे B बार। अब इन दोनों में बड़ा पार्ट कौन सा है, देखो बेटा अगर एक छोटा है तो A बार बड़ा होगा, और B बड़ा है तो जो B बार है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो B बार है वो किसका सबसेट लाई करेगा, आपका A बार का। किसका सबसेट बेटा लाई करेगा आपका यहाँ पे A बार का। ये भी एक आइडेंटिटी है, आपको यहाँ पे दिमाग में याद रखनी है। अब देखो यहाँ से हम बात करें, ये आपका पार्ट हुआ यहाँ। नेक्स्ट अगर एक आइडेंटिटी की बात करूँ, ये आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ से, B सबसेट ऑफ A इक्वल टू A बार सबसेट ऑफ B बार। ये भी आपकी यहाँ पे एक आइडेंटिटी लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पीछे, वो क्या था, A सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ B। क्या होगा, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ B। जो यूनियन पढ़ा था हमने वहां पे आइडेंटिटी पढ़ी थी, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ B। ये हमने दो वहां पे आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना बेटा, ये दो हमने वहां पे आइडेंटिटी पढ़ी थी आपकी। दूसरे हम बात करें यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हमने दो आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने A इंटरसेक्शन ऑफ B इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ A। A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हुआ, जो A और B का कॉमन पोर्शन है, जो A और B का कॉमन पोर्शन है, क्या वो A का पार्ट है, आप बोलोगे बिल्कुल है। और जो A और B का कॉमन पोर्शन है, क्या वो B का सबसेट है, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो ये कुछ आपके लॉज लाई करते हैं जो आपको दिमाग में याद रखने हैं, और एग्जाम में बेटा इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें जो आपने को बताई है, नियर अबाउट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के अराउंड आपके यहाँ पे लॉज बने हैं।
ये सभी लॉज आपको बेटा दिमाग में याद होने ही चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आएंगे और आपने क्वेश्चन हमेशा सही करके ही आने हैं। तो बेटा ये सारा पार्ट कंप्लीट हुआ आपका सेट थ्योरी का, इतना ही पार्ट आपका सिलेबस में इंक्लूड है, यही पार्ट पढ़ना है। हमने शायद 3 लेक्चर में ये पार्ट कंप्लीट किया है, तो ये इनफ पार्ट है आपको एग्जाम जेके एसएसबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आएगा वो आपका सही होगा और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो हम सब लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जेके एसएसबी क्लास 4th का और जेके बैंक का जिसने फॉर्म भरा हुआ है उन लोगों को इन्फॉर्म करो कि एक अच्छे कंटेंट मिल रहा है कहीं एक यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे कोर्सेज है और कोर्सेज की कॉस्ट बहुत कम है बेटा, इतनी कॉस्ट नहीं है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। 700 रुपीज़, 900 रुपीज़, 1200 रुपीज़ इतनी एक आपकी अफोर्डेबल कॉस्ट है और एक वन टाइम पेमेंट है, ये पेमेंट बार बार नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो एक बार पेमेंट करोगे, आपका जो प्री का पार्ट है वो सारा किसी भी एग्जाम का आज दे रहे हो अगले साल एग्जाम दे रहे हो तो 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और मेन बात है आपका इंटरेक्शन रहेगा मेरे साथ ना, मैं स्टूडेंट को यार पर्सनली कॉल करके हर एक चीज इन्फॉर्म करता हूं, बताता हूं कि कैसे पढ़ना है, तो वो चीजें एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में गैप लाई नहीं करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो खत्म करते हैं आपकी आज की सेट की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।